नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, जिसमें शानदार तेजी देखने को मिली है बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लाइन पे थी। 24,000 तक का एक्सपेक्टेशंस थी मेरी। 24,000 तक बाजार में वापसी होगी, ये एक्सपेक्टेशंस थी। और ये एक्सपेक्टेशंस तब थी जब बाजार में सब नेगेटिव थे। कल जब बाजार गिर रहा था ना बड़ी बुरी तेजी से, बड़ी बुरी तरीके से, तो मैंने आपके साथ जितनी भी वीडियोस में मार्केट को लेकर डिस्कशन किया उसमें यही बोला, ये हमारे लिए आज का दिन खराब हो गया। क्योंकि दिन था कल ट्यूसडे, एक्सपायरी वाला दिन। कल मात्र 100 से 150 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए थी, जो 300 पॉइंट में बदल गई। आपके लिए एक लेवल था 24,000 का, जो 100 पॉइंट नीचे था। वो 100 पॉइंट हम गिरे ग्लोबल संकेत की वजह से, ईरान के बयान की वजह से, और एक्सपायरी नहीं, ये दो कारणों की वजह से हम 100 पॉइंट गिर गए। जब हम 100 पॉइंट गिरकर नीचे गए ना 24,000 के, फिर एक्सपायरी ने अपना काम शुरू करा और उसने 100 पॉइंट गिराया। फिर हम 200 पॉइंट जब नीचे हो गए ना, तो फिर इन्वेस्टर्स के मन में टेंशन बन गई कि यार 24,000 तोड़ दिया, ग्लोबल क्रैश हो रहा है। फिर थोड़ा उन्होंने सेलिंग कर दी, जिसने 100 पॉइंट और गिरा दिया। तो ये हुआ कल, कॉम्बिनेशन हो गया अचानक से। पर तीनों वीडियोस में, चारों वीडियोस में, जितनी भी वीडियोस में बात करी बाजार को लेकर, ये डिस्कस किया। और रात में ये भी कहा कि 24,000 तक बाउंस बैक आना चाहिए। कॉन्फिडेंस चाहिए था भाई मार्केट पे उस समय। जब नेस्डेक आपको 500 पॉइंट, 450 पॉइंट नीचे दिख रहा हो, उस समय आप कह दो कि कल तेजी की उम्मीद करके जा रहा हूं मैं। कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए। और आज कोई ऐसा नहीं है तेजी के साथ खुला है बाजार, नीचे ही खुला था, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी, देखो क्या प्यारी रिकवरी आई है। डेज हाई पे खड़ा है मार्केट, 24,000 के पार हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोबारा 24,200 की जर्नी में हो आप। और एक चीज और समझ लो, अब जिसने कल बेच दिया या मिस करा ना, दोबारा आप पता नहीं वो भाव आने वाला है नहीं आने वाला। गिरने का एक रीजन ही नहीं है। आप खुद में अभी तेजी के बाजार में अगर आपसे पूछूं कि गिरावट का क्या कोई रीजन है, आप कहोगे नहीं है भाई। कुछ अपने मन से बनाना चाहते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। लेकिन तेजी के लिए मैं आपसे पूछूं तो रीजन है भाई, भारत के वैल्यूएशन है रीजन। सबसे बड़ी बात तो रीजन है कच्चा तेल, $75 प्रति बैरल है भाई। इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बेनिफिशियरी है, ये बड़ी बात है। रीजन है ये हमारे लिए तेजी का, ठीक है। गिरावट का कोई नहीं, सेलिंग के अलावा। और सेलिंग में भी मैं देख रहा हूं FIDI का डेटा शांत हो गया है। नो डाउट वो खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन वो बेचना भी तो बंद कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट्स परफॉर्मिंग वेल बट नॉट गुड, ठीक है। नॉर्मल है, न्यूट्रल है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन बेहतरीन नहीं है। अभी उसमें भी समय लगेगा, वो भी होगा, भरोसा रखो बस। अब पहले अपडेट शेयर करता हूं सारी। निफ्टी 230 पॉइंट ऊपर खड़ा है, करीब 1%। सेंसेक्स 1% ऊपर है। बैंक निफ्टी 0.25% ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप में 1/3% की तेजी है। मार्केट ब्रेथ 1600 शेयर्स आपके पॉजिटिव, 1325 शेयर्स आपके नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। आईटी, रियल एस्टेट और बैंक निफ्टी लीडर्स थे आज। वहीं गिरावट में कुछ खास नहीं है, लेकिन एनर्जी में 0.6% की गिरावट है। मेटल से 1/3% नीचे है। ऑटो में भी 1/3% की गिरावट है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 9% की तेजी है। केपीआर मिल 7.5% ऊपर है। पाइन लैब 7% ऊपर है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 6.5% ऊपर है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 6.25% की गिरावट है। जीई वर्नोवा 6% नीचे है। त्रिवेणी टरबाइन, IRFC पावर इंडिया में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप टर्नओवर में आज HDFC बैंक लीड कर रहा है, 2.5% ऊपर है और 2200 करोड़ का टर्नओवर है। बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। ICICI बैंक 1800 करोड़ का टर्नओवर, 3.25% ऊपर, बहुत ही शानदार। केपीआर मिल्स और पाइन लैब में भी अच्छा टर्नओवर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करूं आप सभी के साथ निफ्टी, तो 19 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। टॉप लूजर बजाज ऑटो, टाटा स्टील, ONGC, मारुति। और टॉप गेनर की बात करें तो इंडिगो 4.5% ऊपर। कच्चे तेल का सहारा है भैया ये। ट्रेंट 3.5% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर। कल भी आपसे कहा था अदानी ग्रुप पे ध्यान दीजिए। टेक महिंद्रा 3% ऊपर है। तो यहां पे तेजी आपको दिख रही है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं ग्लोबल और कच्चे तेल की, तो ग्लोबल से भी सपोर्ट है आज, तो ग्लोबल भी बढ़िया कर रहा है भाई।
अगर मैं एशियन मार्केट्स की बात करूं तो निक्केई जापान में तो गिरावट है 0.9% की, लेकिन शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव, हैंगसेंग 1/3% ऊपर, कॉस्पी 3.25% की बाउंस बैक मूव दे रहा है तेजी की तरफ। ताइवान में 2% की आज भी गिरावट है। यूरोपियन मार्केट्स ओपन हुए हैं, डेक्स में 0.5% की गिरावट है, फिट्सी और कैक फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहे हैं। अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, नेस्डेक फ्यूचर्स में करीब %0.5% के करीब की आज बाउंस बैक दिख रहा है। अभी बात करें कच्चे तेल की तो $75 प्रति बैरल के भी नीचे निकल गया है, तो पॉजिटिव 2% नीचे आज के सेशन में। गोल्ड सिल्वर में गिरावट है 1% के करीब की। तो ये पूरे के पूरे मार्केट्स का अपडेट। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।